इस बीच एक नई तस्वीर, एक नई खबर ने सभी को खुश कर दिया है। सभी मजदूर टनल के अंदर पूरी तरह सुरक्षित हैं और ये खबर टनल के अंदर से आई एक तस्वीर ने पूरी तरह से क्लियर कर दी है। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की पहली तस्वीर आई सामने। टनल में पाइप के जरिए दूसरी ओर कैमरा भेजा गया। कैमरे पर दिखे सभी मजदूर। जी मीडिया पर देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मजदूरों से बात करने के लिए वॉकी टॉकी भी भेजे गए हैं। उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जी मीडिया पर देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की सांसों के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है और इन दुआओं का असर हुआ। कल 6 इंच मोटा पाइप 57 मीटर लंबा पाइप ड्रिल करके मलबे के दूसरी तरफ भेजा गया जिसके जरिए खाना पहुंचाया गया। और अब दूसरी तरफ जो मजदूर हैं वो किस हालत में हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मलबे के दूसरी तरफ फंसे मजदूरों की तस्वीरें जिनकी सांसों के लिए, जिनकी जिंदगी के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है और तमाम एजेंसियां सिलक्यारा में फंसे मजदूरों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। अभी लगा रहा है, बात कर रहा है। तो सुरंग में फंसे 41 लोगों की तस्वीरें देखिए। उनको बोलो एक एक करके। अशोक कुमार जी हमारे साथ डीजीपी उत्तराखंड के मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अशोक कुमार जी, ये तस्वीरें आपको भी, क्योंकि पुलिस भी लगातार मदद करे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, सर ये बहुत राहत की तस्वीरें हैं। जी मेरे सामने तस्वीरें तो नहीं है, मेरे ख्याल से आप जो मजदूरों से बात हो रही है उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी 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 अशोक कुमार जी, दूसरी तरफ जो मजदूर हैं, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं टेलीविजन तो मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ जो मजदूर हैं कम से कम 8 से 10 मजदूर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, वॉकी टॉकी पर बातचीत कर रहे हैं। बहुत अच्छे से हैं, बहुत हेल्थी हैं सभी लोग और सब लोगों का मनोबल भी ऊंचा है और हमको आप सबको भी मिलके इन सब का मनोबल ऊंचा रखना है और संयम भी रखना है। देखिए ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। कल लाइफ लाइन का जो एक अल्टरनेटिव लाइफ लाइन आ गई। पहले 4 इंच की एक पाइप थी जिसके थ्रू सब हो रहा था, अब 6 इंच की एक अल्टरनेटिव आ गई जिससे अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये ना हो कि सडनली वो पूरी तरह ट्रैप हो जाए, खाना पीना राशन दवाइयां बंद हो जाए। इसलिए ये लाइफ लाइन जारी की गई है और ये इसका डायमीटर भी ज्यादा है 6 इंच, और बेटर खाना उससे भेजा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम हुआ है। दूसरा मैं अपडेट करना चाहूंगा जी। हेलो जी जी सर कहिए। हाँ कि आज हमें उम्मीद है वर्टिकल जो ड्रिलिंग है वो शुरू हो जाएगी। वो 86 मीटर है एक जगह से वर्टिकली जी, तो उसकी आज उम्मीद है वो शुरू हो जाएगा। और तीसरा जो ऑगर मशीन हमारी 24 मीटर पे अटक गई थी, टोटल ये मलबा 53 मीटर निकला। 6 इंच की पाइप के थ्रू पता चल गया है कि 53 मीटर है, 60 नहीं। तो आज यहीं से दोबारा से ऑगर मशीन के थ्रू कोशिश होगा पाइप्स को आगे ले जाने का। ये दोनों अटेम्प्ट आज होने हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है बड़ा ब्रेक थ्रू जल्दी मिले। सर सबसे ज्यादा जल्दी कामयाबी क्या अगर मशीन से मिलने की उम्मीद आप रखते हैं, क्योंकि आप 24 मीटर करे ड्रिलिंग हो चुकी है और उस पर आगे काम किया जाएगा? अगर ये नॉन स्टॉप हो गया तो इससे तो बहुत जल्दी कामयाबी की उम्मीद होगी, अगर ये नॉन स्टॉप हो जाए। पॉइंट ये है जी, बीच में अड़चने आई ना, पिछली बार भी अड़चने आ गई जी जी, तो अदरवाइज ये तो एक दिन का ही काम है। सर एक बैकअप मशीन भी अगर मशीन मंगा ली गई है वायुसेना के विमान से, उसका क्या स्टेटस है सर? उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? देखिए बैकअप मशीनें उपलब्ध हैं, जरूरत तब पड़ेगी जब कोई अड़चन आएगी। पहले एक बारी दोबारा से जो अड़चन आई हुई आपको पता 24 मीटर के बाद रुका पड़ा काम पिछले 2-3 दिन से। तो अगर एक बार शुरू हो जाए तो पता चलेगा। और मैंने कहा नॉन स्टॉप हो गया तो ये मुश्किल से 10-12 घंटे का काम है अगर नॉन स्टॉप हो जाए तो। क्या सर, क्योंकि 6 पॉइंट से 6 तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन पर आप लोग काम कर रहे हैं सर, जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम है वो शुरू किया जाएगा, उसमें कितना वक्त लगेगा? अगर ये मान लिए कि अड़चन रहित रह जाए, ये कोई अड़चन ना आए तो यहाँ से कामयाबी जल्दी मिल जाएगी अगर मशीन से, लेकिन वर्टिकल जो आप लोग काम कर रहे हैं सर उसमें कितना वक्त लगने की उम्मीद है? उसका एग्जैक्ट कितना लगेगा टोटल ये तो मैं नहीं अभी कह सकता, किंतु उसके स्टार्टिंग आज होने की उम्मीद है पूरी तरह से। आज वो काम शुरू हो जाएगा वर्टिकल ड्रिलिंग। जी शुक्रिया अशोक कुमार जी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डीजीपी अशोक कुमार जी हमसे बातचीत कर रहे थे, वो बता रहे हैं कि अगर मशीन फिर से आज शुरू की जाएगी। We also have to protect the people who are there to rescue them. So it's a double challenge. मजदूरों को दाना पानी, हौसले की कहानी।
संपर्क की जहाँ तक बात है तो रोजाना उन लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक मेडिकल टीम गठित की गई है जो लगातार उनका हेल्थ अपडेट ले रही है। इसके साथ खाने पीने की सामग्री भी जो है वो दी जा रही है। बदला टनल का सीन, आई उम्मीदों की मशीन। वर्टिकल ड्रिलिंग करना भी किसी पहाड़ में कोई कम चैलेंजिंग काम नहीं है, तो वो चुनौती तो जरूर है, लेकिन अब सभी विकल्पों पर काम करना होगा क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा निकल चुका है। दस दिन बाद दाना पानी, टनल में उम्मीद के निशान। पहली बात तो साइकोलॉजिकली दे आर वेरी हाई, बिकॉज दे नो कि एक जगह से अगर कुछ चीज़ अगर रुकावट हो जाती दूसरी तरफ से हम उसको पा सकते हैं, और दूसरा जो एयर सर्कुलेशन है वो वहाँ से हम क्लियर कट कर सकते हैं। ऑपरेशन जिंदगी जारी, अब खुशखबरी की बारी। सुरंग में उम्मीद जागी, हालात से जंग अभी बाकी। तो उत्तरकाशी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का 10वां दिन है आज और कल बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अब रेस्क्यू टीम को 6 इंच मोटे पाइप को दूसरी तरफ भेजने में कामयाबी हाथ लगी और वहां से खाना भेजा जा रहा है। और परिजनों का रिएक्शन अब सामने आए। परिजन क्या कह रहे हैं तस्वीरों को देखने के बाद, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के 10वें दिन जो सबसे बड़ी खबर आई है वो यही है कि जो श्रमिक उसमें फंसे हुए हैं उनकी तस्वीर आई है और उनसे बातचीत हुई है, किस तरह की वहाँ पर सिचुएशन है, कैसी स्थिति में है, और अब ये जो तस्वीर है उनके परिजनों को कैसे लग रही है उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में सुनीता जी हैं। सुनीता जी, आप बताइए कि आपकी इसमें कौन फंसे हैं? देवर है। तो ये जो तस्वीर आई, कम से कम इससे तो आप लोगों को राहत मिली? हाँ, राहत मिली है, लेकिन अभी बात करूंगी तब और अच्छा से राहत आएगा कि हाँ यही का वीडियो है। कम से कम इतनी तो राहत आ गई कि आप लोगों ने देखा कि उससे वो सुरक्षित है, वहाँ पर खाने पीने का सामान जा रहा है। जी, वीडियो को देख के तो ऐसे लग रहा है कि वो लोग सुरक्षित है। तो आपको क्या कुछ आपके कौन है इसमें? जी, मेरा हस्बैंड है वीरेंद्र किस्कू। तो कुछ आपको अब राहत मिल रही है? हाँ, तो उसका चेहरा तो हम नहीं ना देख पाए, चेहरा देखेंगे, उससे बात करेंगे तब हमको कुछ राहत मिलेगा। चेहरा देखने पे और राहत मिल जाएगी। हाँ। तो फिलहाल देखिए, इसी तरह की जो परिजन है वो अब टनल की साइड पर पहुंचे हैं और सब जो वीडियो सामने आ रहा है उसको देख करके कम से कम उनको इस बात की राहत हुई है कि वो जो सभी टनल में ट्रैप हैं, फंसे हुए हैं, सुरक्षित हैं। और आगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन अगर इसी तेजी गति के साथ बढ़ता है तो यकीनन इससे उनको साकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ में रामानुज, जी मीडिया, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी। तो लोगों की दुआएं काम आ रही। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये एहसास हो रहा है पूरे देश को भी, क्योंकि पूरा देश इन 41 जिंदगियों के लिए दुआ कर रहा है, दुआ मांग रहा है और ये उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द 41 लोगों को वहां टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। मलबे के दूसरी तरफ जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पिछले 10 दिन से इन्हीं मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सभी स्वस्थ हैं, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं और साइकोलॉजिकली ये बहुत हाई हैं। आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर थकान बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। ये फंसे जरूर हैं लेकिन अब इन्हें भी भरोसा हो गया होगा कि 6 इंच मोटा पाइप पहुंचा है जिसके जरिए उन तक खाना और बाकी चीजें पहुंचाई जा रही है। वॉकी टॉकी भी भेजे गए जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ बाकी जो लोग हैं, इनके परिजन जो हैं, वो इस उम्मीद में अब वहां पर बैठे हैं कि जल्द से जल्द अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा। तो उत्तरकाशी के टनल से अच्छी खबर सामने आई। टनल में फंसे मजदूरों का एक्सक्लूसिव वीडियो सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने आप तक पहुंचाया। पाइप के जरिए कैमरा भेजकर वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि टनल में पिछले 10 दिनों से फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। टनल के अंदर उनकी गिनती भी की गई। जी मीडिया इकलौता ऐसा चैनल है जो ग्राउंड पर मौजूद है और आपको पल पल का अपडेट भी दे रहा है। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो।
गया ना, कैमरे के अंदर पता चलना चाहिए, बोलना एक एक करके। बस हटाओ कैमरा सब हटाओ। हाँ मौके इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हो रहा है। हाँ खोला है, अभी लगा रहा है, बात कर रहा है। उनको बोलो एक एक करके गिनती करेंगे और साइड में होते जाएंगे। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। बस हटाओ कैमरा सब हटा दो। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। वॉकी टॉकी पे बोलो, लगा के बात करें। क्या नाम है इसका? सबा वॉकी टॉकी सबा 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 और उसे ऑन करके बात करो। सबा 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 ये वॉकी टॉकी लो और पाइप के पास जाओ। पाइप के पास जाओ, मगर जाओ। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। कैमरे के अंदर तो ये बातचीत की रिकॉर्डिंग हुई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये मलबे की दूसरी तरफ टनल में जो फंसे हुए जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सुपरवाइजर हैं, उनकी तस्वीरें सबसे पहले हमने आपको दिखाई हैं। ये तस्वीरें राहत देने वाली तस्वीरें हैं, पूरे देश के लिए राहत भरी तस्वीरें, और कम से कम उन लोगों के लिए सबसे राहत भरी तस्वीरें जिनकी अपने मलबे के दूसरी तरफ जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं पिछले 10 दिनों से। फंसे हुए मजदूरों की ये पहली तस्वीर है। आप देखिए, दरअसल कल बड़ी कामयाबी रेस्क्यू टीम को मिली। पहले 4 इंच मोटा पाइप था जिससे खाना और बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भेजे जा रहे थे ताकि लोग वहां फंसे हुए मजदूरों को जरूरी चीजें पहुंचाई जाए। लेकिन कल एक 6 इंच मोटा पाइप भेजा गया जिसके जरिए कल पहली बार खिचड़ी भेजे जाने की तैयारी थी। खिचड़ी भेजी गई और बाकी पानी की बोतलें भेजी गई हैं और जरूरी सामान भेजे गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार यहां पर मेहनत कर रही हैं ताकि इन मजदूरों को वहां से निकाला जा सके। और वहां पर अभी ताजा हालात क्या हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। हाँ मौके इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हो रहा है। हाँ खोला है, अभी लगा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 10वें दिन किस तरह के टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको आपको दिखाते हैं। और जो आज की तस्वीर आई है कि जो श्रमिक हैं वो सभी सुरक्षित हैं, उसको लेकर के आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टनल के अंदर में आप देखिए कि किस तरह से युद्ध स्तर पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं टनल के अंदर में जो लाइट चल रही है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुँचाने के लिए कोशिश की जा रही है। जो पाइप बिछाई गई है उस पाइप के ये खाना, दवा, बातचीत और टनल के अंदर में फंसे सभी मजदूरों की जो सही लोकेशन है, ट्रैक है, उसको देखा जा सकेगा। इतना ही नहीं, आप देखिए एक बार फिर से ऑक्सीजन की मशीन स्टार्ट हो गई है। 2 पाइपलाइन जो है वो लाइफ लाइन का काम कर रही है। पहली से अब खाना, दवा, बातचीत और उनसे पूरी तरह से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया गया है। दूसरी पाइप से अब ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। तो ये सबसे बड़ी राहत की बात है कि आसानी से अब रेस्क्यू ऑपरेशन को उस अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा। ये भी देखा जा सकेगा कि जिस पोर्शन में सभी मजदूर ट्रैप हैं, फंसे हुए हैं, उस पोर्शन में किस तरह से मलबा है, क्या सिचुएशन है, कैसी स्थिति है, उनसे बातचीत करके उनके अनुभव को अभी शेयर किया जाएगा। तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये सबसे बड़ी आज का 10वें दिन के ऑपरेशन की सबसे बड़ी खबर यही है कि वो जो तस्वीर है वो बता रही है कि सभी जो मजदूर हैं सुरक्षित है, सेफ है, महफूज है और उनके लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है। कैमरा पर्सन नरेश भट्ट के साथ राम अनुज, सिलकेला टनल, उत्तरकाशी। हमारे सहयोगी अंजलि क्या कह रही हैं इस वक्त, क्या जानकारी दे रही है, ये भी सुन लेते हैं। का काम तकरीबन जो कच्ची सड़क बनाने का काम था तकरीबन पूरा हो चुका है। मशीन का इंतजार किया जा रहा है। गुजरात और ओडिशा से वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो मशीन रेल यातायात के माध्यम से मंगाई गई है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। आज या कल का वक्त दिया गया था। तो अब इन तमाम चीज़ों के बीच में ये भी देखना होगा कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, जब परिजन उनसे बात करते हैं, अगर उनसे आमने सामने बात होती है, कैमरा पर वो देख पाते हैं, तो उनके लिए और ज़्यादा राहत जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि अभी तक एक पाइप माध्यम बना हुआ था, उस पाइप से जो गूंजती हुई आवाज आती थी उसी से वो पता लगा पाते थे। जी तो अंजलि अपडेट दे रही है हमें, बता रही है कि किस तरीके से वहां पर जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसके लिए भी मशीनों का इंतजार हो रहा है। हालांकि वहां पर प्लेटफॉर्म बना लिया गया है, रास्ता बना लिया गया है वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए। लेकिन इन सब के बीच ऑगर मशीन जो टनल के अंदर से मलबे को चीरते हुए पाइप को भेजने के लिए मशीन है,
वो भी आज शुरू की जाएगी, वो काम भी शुरू किया जाएगा, क्योंकि 24 मीटर के बाद ड्रिलिंग का काम ऑगर मशीन से रोका गया था कुछ हडल की वजह से। लेकिन थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि ऑगर मशीन को भी आज चालू किया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ घंटों में ही मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है और उसी पाइप के जरिए, उसी टनल के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा मजदूरों को। ये फिलहाल उम्मीद की किरण है। और कल सबसे बड़ी कामयाबी रेस्क्यू टीम के हाथ लगी 6 इंच मोटा पाइप दूसरी तरफ भेजा गया है। अंजलि और क्या जानकारी दे रही है, सुनते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ने भी यही एडवाइस दी। हालांकि उन्होंने अभी तक का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको सराहा भी है। हमने जब उनसे पूछा, क्योंकि उन्होंने इस तरह के कई ऑपरेशंस देखे हैं, इस चीज के विशेषज्ञ हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में अलग अलग जहां पर इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका अनुभव है, तो उन्होंने ये हमको समझाया कि ये किस तरह से चैलेंजिंग है यहाँ की गवर्नमेंट के लिए, यहाँ के प्रशासन के लिए, क्योंकि जियोलॉजिकली ये काफी चैलेंजिंग एरिया है। तो तस्वीरें सामने आने के बाद परिजनों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। सबका कहना है कि उनकी दुआएं काम कर रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के 10वें दिन सबसे बड़ी खबर जो यही है कि टनल के अंदर में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी तस्वीर सामने आ गई। वो कितने सुरक्षित हैं, किस तरह से उनसे बातचीत हो रही है और क्या क्या वो कहना चाहते हैं।